प्रिय साथियों, आप सभी को ज्ञान देवी संस्थान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज महामैराथन क्लास जीएस की चौथी क्लास है। आप सभी से विनती है कृपया करके हमारी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 भी पिछली वाली क्लासों को भी देखें और हमारा सम्मान करें, जितना हो सके आगे शेयर करें। आज चौथी क्लास स्टार्ट करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। कहने का मीन्स हमारे जीवन पर इस सेंटेंस का क्या है? इसका कहने का मतलब है अब हम बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। यदि आज भी हम सही ढंग से मेहनत नहीं कर पाए तो कल हमें, जैसे हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने हमें पाला, तो दोबारा हमारे माँ बाप हमें नहीं पालेंगे। मतलब अब हमें समझदार हो गए हैं, हमें खुद ही चलना है, खुद ही समझना है कितनी मेहनत करनी है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। चलते हैं आगे। बताएंगे कि उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगर इस ऑप्शनों में हापुड़ दिया है तो हम यहाँ पर हापुड़ को लगाएंगे। यदि हापुड़ नहीं होता और हापुड़ और भदोई दोनों हो तो हम भदोई को लगाएंगे। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में लखीमपुर खीरी है, सबसे छोटा भदोई है, और भदोई ना हो तो हापुड़ लगाना है, डी ऑप्शन। देखेंगे उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का विवरण अनुमानित जनसंख्या 19.98 करोड़, लिंग अनुपात 912, बाल लिंग अनुपात 902 और साक्षरता 67.68% या 67.66% भी होता है। और देखेंगे यूपी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भदोई है। ये भदोई और हापुड़ दोनों आ जाएं तो आपको भदोई ही लगाना है, और भदोई ना हो ऑप्शन में तो जाके आपको हापुड़ लगाना है। अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? आदित्य L1 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया है? हाँ, इसका आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया है। क्या बताया था मैंने इसमें? ये ऑप्शन होता है, ये बताया था, ये ऑप्शन रखा हुआ था, ये इसका आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जाएगा पुर्तगाली को। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा सबसे पहले क्या आया था? भारत आया था। देखेंगे जरा थोड़ा। यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की। ये गुजराती प्रदर्शक अब्दुल मानिद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर जामिर ने इसका भव्य स्वागत किया। और स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की है। हॉलैंड के तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की है। ये सारे के सारे व्याख्यात्मक जो क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप का नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप तो यूरोप महाद्वीप को जाना जाता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके तीनों ओर स्थल से घिरा हो, मतलब तीनों ओर पानी से हो। वह द्वीप जिसके तीनों ओर क्या हो, पानी, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। देखेंगे आगे थोड़ा। ये जो यूरोप महाद्वीप है विश्व का 6वां महाद्वीप कहलाएगा। यूराल एवं काकासस पर्वत एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। और देखेंगे इसमें जो देश हैं 46 हैं, जबकि हमारे एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत या घनत्व महाद्वीप जो है यूरोपी है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। अगर और लोकेशन में देखा जाए, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर है या आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य और काला सागर है, पूर्व में काकासस पर्वत, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, ठीक है, आदि चीज़ें हैं। और इसके पश्चिम में अटलांटिक या अंध महासागर है। इस यूरोप महाद्वीप को हम जो है बिना मरुस्थल का महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो वल्लभी काल जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे देखेंगे थोड़ा गुप्त काल के बारे में जानकारी। वारामहि ने वृत्त संहिता, पंच सिद्धांत और लघु जातक की रचना की है। वत्स्यायन की रचना कामसूत्र, कालिदास की रचना अभिज्ञा शाकुंतलम, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, शूद्रक की मृच्छकटिकम, याज्ञवल्क्य की नारद कात्यायन, बृहस्पति की रचना गुप्त काल में हुई है। और
नमितकम ग्रंथ से नुस्खे सूत्र की रचना जानकारी मिली है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो हुआ है गुप्त काल में ही हुआ है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? तो उसकी हत्या जो करने वाला था राणा कुंभा का बेटा करने वाला था। राणा कुंभा की जो हत्या की थी इसके बेटे ने की थी, ये ऑप्शन सही रहेगा। मेवाड़ के राणा कुंभा की संगीत गुरु शारंग व्यास थे और कुंभा ने नृत्य, रत्नकोश, संगीत पर रासिक प्रिया और संगीत मीमांसा, संगीत राज, शुद्ध प्रबंधन आदि के ग्रंथ लिखे हैं। महाराणा कुंभा ने एकलिंग महामात्म्य पुरस्कार पुस्तक का पहला भाग राजवर्णन लिखना शुरू किया है, लेकिन इस पुस्तक को कन्हैया व्यास ने समाप्त किया, जो कुंभ के वैतनिक कवि थे। एकलिंग महामात्म्य की तुलना पुराणों से की गई है क्योंकि इसमें वंश का उल्लेख है। राणा कुंभा बीड़ा वादन में दक्ष थे। जैसे बीड़ा वादन में अगर क्वेश्चन में पूछे बीड़ा वादन में और कौन कौन था, तो बीड़ा वादन में देखेंगे कि एक समुद्रगुप्त भी था जो बीड़ा वादन में अत्यधिक प्रेमी था। आगे बताएंगे कि एजुतछान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? सही है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा केरल का। केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान एजुथचन पुरस्कारम 2020 के लिए प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जॉर्जिया को चुना गया है। ये पुरस्कार मलयालम भाषा के पिता एजुथचन के नाम से रखा गया है, जो 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को जो बदल सकता है ना, संसद बदल सकता है कानून बनाकर। इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। थोड़ा और देखेंगे ज़रा संसद के बारे में। भारत में संसद होगी अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है और राज्यसभा होगी 80 में, लोकसभा का वर्णन 81 में और 100 में अध्यक्ष निर्णय मत दे सकता है लोकसभा का। 105 में संसद को विशेषाधिकार है। 108 संयुक्त अधिवेशन लोकसभा का अध्यक्ष। 110 में धन विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष। 112 में वार्षिक विवरण और 116 में लेखानुदान है और 117 में वित्त विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है। तो मनुष्य के अंदर, स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो होता है वो 72 बार होता है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। थोड़ा हृदय के बारे में जानकारी लेंगे। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी CO2 हो मिला हुआ होता है और बाहिने भाग में जो होता है उसके बाएं हाथ में उसमें होता है ऑक्सीजन युक्त होता है, जिसे हम शुद्ध कहते हैं। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी कहते हैं और इसमें किसी प्रकार की रुकावट हृदय घात का होता है, मतलब उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। मनुष्य का हृदय 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, भ्रूण अवस्था में 150 बार और एक धड़कन 17 मिली रक्त पंप। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण का बल जो है अभिकेंद्रीय बल के समान होता है। इसका ऑप्शन सी। जैसे कि आपको याद रखना है कि चक्कर झूले में बैठा एक व्यक्ति ऊपर जाते समय अपने भार को कैसे महसूस करेगा? भारी। नीचे आते समय कैसे महसूस करेगा? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? तो कंप्यूटर क्षेत्र में जो महान क्रांति आई है वो 1960 से आई है। जो ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कार्टेज भी कह सकते हैं इसे, करताज या कार्टेज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा किया गया? पुर्तगालियों द्वारा। देखेंगे अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट अर्थात काफिला प्रणाली लेना पड़ा था। एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था। समुद्र के माध्यम से जो अपना माल ले जाया करते थे उन्हें पहले पुर्तगालियों से कार्टेज लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था, जिसमें अत्यधिक लाभ वाले पद पुर्तगाली करते थे और छोटे व्यापार वाले पद जो है भारतीय राज्यों को दिए गए थे। यह भारतीय व्यापारियों को औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री क्षेत्र खाली करा लिया था। पुर्तगालियों की देन देखेंगे तंबाकू खेती है, जहाज निर्माण है, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत गोवा से हुई है 1556 ईस्वी में प्रथम कारखाना लगा था वो। 1961 तक गोवा पर शासन किया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला मतलब विशाल स्मारक तिकोने बनाने का आगमन हुआ है। इनकी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में थी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1458 ईस्वी में भारत आई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो सक्रियता का यूनिट है। रेडियो सक्रियता, तो रेडियो सक्रियता एक क्यूरी का यूनिट है। इसका ऑप्शन डी रहेगा। इसके अलावा कुछ और देखना है आपको, जैसे लंबाई का आ जाएगा एंगस्ट्रॉम, दीप तीव्रता का आ जाएगा कैंडेला, लंबाई माप का फर्मी,
रेडियोधर्मिता का बैकरेल भी होता है, क्यूरी भी होता है, और पास्कल का आएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वृत्त अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया है? वृत्त अर्थशास्त्र, देखो अर्थशास्त्र का पिता पूछे तो एडम स्मिथ आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर भारत का तो पहला कराया जा रहा है वो गोरखपुर और हरियाणा, डी ऑप्शन सही रहेगा। देखेंगे थोड़ा इसके बारे में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर शहर में स्थापित होगा, जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी से लगभग 150 किमी उत्तर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवी शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया है? मतलब भारत में 1 अरब से ज़्यादा जन्म लेने वाली कन्याओं को जो नाम रखा गया है वो आस्था रखा गया है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। देखो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि विश्व का सबसे सुंदर डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी आएंगी, तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, और भारत में पूछे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कावेरी, गंगा और महानदी। सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इतना ही बताना था आज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, और आप सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है, कृपया करके आगे भी हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। इसी तरह की वीडियो और आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखें कि ये क्लासें कैसे लग रही हैं आपको, ताकि और अच्छी से मेहनत करें। एक और जानकारी, यदि कोई व्याख्यात्मक जैसे संविधान पढ़ना चाहता है या प्राचीन इतिहास पढ़ना चाहता है, आधुनिक इतिहास पढ़ना चाहता है, तो हमें कमेंट में लिखकर भेजें। अगर आप चाहोगे तो मैं फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा। कोई संविधान पढ़ना चाहे या अर्थव्यवस्था पढ़ना चाहे, आधुनिक इतिहास पढ़ना चाहे, उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कृपया रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, आगे भी भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।